भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के मायने, अन्नपूर्णा का कद बढ़ाया, ओबीसी में भी पकड़ की कोशिश। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भाजपा ने पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल नए मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। नए बने 39 मंत्री 212 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये यात्रा 3 से 10 दिनों की है। इस दौरान 19,567 किलोमीटर से अधिक की यात्रा होगी। इस यात्रा का राजनीतिक गलियारे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है भाजपा ने काफी सोच समझकर और एक रणनीति के तहत जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व सक्रियता बढ़ाने की कवायद है। साथ ही 2024 की भी तैयारी है। हर क्षेत्र में इस यात्रा के अलग अलग मायने हैं। झारखंड में यात्रा का नेतृत्व मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुई कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी कर रही हैं। ये नेतृत्व कई संदेश दे रहा है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारे में हो रही है। इस यात्रा से निश्चय ही अन्नपूर्णा देवी का कद बढ़ेगा। पार्टी को भी इसमें कई लाभ दिख रहा है। पार्टी को ओबीसी वोट साधने के प्रयास में सफलता मिल सकती है। भविष्य के लिए गैर आदिवासी जाना पहचाना सेकंड लाइन का चेहरा तैयार हो सकेगा, जिसे जरूरत के अनुसार आगे लाया जा सकता है। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो है ही, इसके अलावा किसी अन्य दल से भाजपा में शामिल होने पर उचित मान सम्मान मिलने का संदेश अलग से जा रहा है। झारखंड में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को खंगालती आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की रिपोर्ट। झारखंड गठन के 20 साल हो चुके हैं। 5वीं विधानसभा चल रहा है। इस दौरान केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 5 साल तक शासन किया। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं छू सकी और अभी विपक्ष में है। भाजपा की नजर अभी से राज्य में अगले विधानसभा चुनाव पर टिकी है। भाजपा पिछले चुनाव में हार के कारणों को पाटने में जुटी है, इसलिए उन वोटों पर भी नजर है जो अब तक भाजपा के पारंपरिक वोट नहीं बन पाए हैं। साथ ही उन नेताओं को भी उभारने का प्रयास किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल सही वक्त पर किया जा सके, पार्टी को राज्य में कुछ नया चेहरा मिल सके। इसके लिए सबसे पहले आधी आबादी का प्रतिनिधित्व दिखाते हुए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई। इसके बाद प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के बहाने उन्हें फील्डिंग करने के लिए उतार दिया गया। झारखंड में यात्रा कार्यक्रम 19 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 9 जिलों में 5 लोकसभा क्षेत्रों में 47 जगहों पर कार्यक्रम होंगे। झारखंड की छवि आदिवासी प्रदेश की है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि यहाँ 26% आदिवासी हैं तो 54% ओबीसी। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोमवार को कोडरमा स्थित अपने आवास से यात्रा की शुरुआत कर दी है। रांची, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ की यात्रा होगी। कई जगह सभाएं होंगी। अगर इन जिलों के जाति समीकरण पर नजर डाली जाए तो ये क्षेत्र ओबीसी बहुल वाले हैं। भाजपा पिछले चुनाव में आदिवासी क्षेत्र में मात खा चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में 28 आदिवासी सीटों में भाजपा की झोली में केवल 2 सीटें आईं। इसे भविष्य में पाटने के लिए केंद्र में सांसद अर्जुन मुंडा को मंत्री पद दे रखा है। झाविमो से बाबूलाल मरांडी को वापस भाजपा में लाकर विधायक दल का नेता बना दिया है। इन नेताओं के भरोसे आदिवासी क्षेत्र को संभालने का प्रयास होगा। इधर ओबीसी क्षेत्र को साधने के लिए अन्नपूर्णा देवी से बेहतर चेहरा भाजपा के पास नहीं था। साथ ही वो आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ओबीसी वोटर अगर भाजपा के पक्ष में आ गए तो आदिवासी क्षेत्र गड़बड़ाने पर भी स्थिति मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि विपक्षी दल झामुमो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र की राजनीति करता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरना कोड को जनगणना कॉलम में शामिल करने की मांग के साथ अपना दांव खेल चुके हैं।
इसका आदिवासी क्षेत्र में क्या असर होगा ये भविष्य में पता चलेगा। हालांकि केंद्र ने भी ओबीसी बिल पास कर बड़ा दांव खेल दिया है और इसकी बदौलत भाजपा प्रदेश में ओबीसी में अपनी पैठ बनाने की कवायद में लगी है, जिसकी जिम्मेदारी फिलहाल अन्नपूर्णा देवी पर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी राजद की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद से इनकी काफी निकटता थी। जब वे भाजपा में शामिल हुई उस समय राजद का एक भी विधायक नहीं था। भाजपा ने सिटिंग सांसद रविंद्र राय का टिकट काटकर अन्नपूर्णा देवी को टिकट दिया। वो चुनाव जीतकर सांसद बनी। 2 साल बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। इस बीच उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। वो हरियाणा में पार्टी की सह प्रभारी भी हैं। सीमावर्ती इलाकों में यादव वोट बैंक पर भी अन्नपूर्णा देवी का अपना प्रभाव है। जिस तरह से प्रदेश भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के लिए काम कर रही है, इससे अन्नपूर्णा की प्रदेश में पहचान और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच और गहरी होगी। हर जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। पूरे मार्ग पर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। फिलहाल सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की जुबान पर अन्नपूर्णा देवी का ही नाम है। भविष्य में ये नाम पार्टी के किस शिखर तक पहुंचेगा, इसका अनुमान ही फिलहाल लगाया जा सकता है। राजनीतिक गलियारे की चर्चा को माने तो भविष्य में पार्टी जरूरत के अनुसार अन्नपूर्णा देवी को किसी भी रूप में किसी भी पद पर और कोई भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। भाजपा ने इस यात्रा से दूसरे दल से आने वाले नेताओं को महत्व देकर एक और संदेश दिया है। पार्टी ने ये दिखा दिया है कि दूसरे दल से आने वाले नेताओं को भी उनके कद के अनुसार पार्टी में प्रतिष्ठा और मान सम्मान दिया जा रहा है। उन्हें हाशिए पर नहीं छोड़ा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी ने चुनाव जीता तो उन्हें उनके अनुसार पद और जिम्मेदारी मिल रही है। कुणाल सारंगी चुनाव हार गए हैं। इसके बाद भी उन्हें पार्टी में मान सम्मान दिया जा रहा है। कुणाल को प्रदेश प्रवक्ता का पद दिया गया है। साथ ही समय समय पर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी देकर उन्हें आगे लाया जा रहा है। इससे भविष्य में दूसरे दल से कोई भाजपा में आना चाहेगा तो अपने मान सम्मान को लेकर हिचकेगा नहीं। कुल मिलाकर ये यात्रा का लबोलुआब ये है कि अन्नपूर्णा देवी के बहाने भारतीय जनता पार्टी झारखंड के ओबीसी वोटरों को साधना चाहती है। यही कारण है कि जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता के लिए प्रदेश भाजपा ने दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंक दी है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।